हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आज हम लोग झारखंड में जनजातियों द्वारा किए गए विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर झारखंड के जनजाति यानी झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां? 32 प्रकार की जनजाति। इसके बारे में हम लोग जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जनजातियों द्वारा जो विद्रोह किया गया है समय समय पर झारखंड में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यह एग्जाम के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कब कौन विद्रोह हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा किया गया और ये विद्रोह का दमन कौन से अंग्रेज द्वारा किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं घाल विद्रोह या ढाल विद्रोह। घाल विद्रोह को ही ढाल विद्रोह कहा जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ढाल विद्रोह या घाल विद्रोह। तो घाल विद्रोह को पढ़ने से पहले देखिए, अंग्रेज झारखंड में सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में प्रवेश किए थे। कब? 1767 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि अंग्रेज सर्वप्रथम झारखंड में कब प्रवेश किए थे? तो 1767 ईस्वी में। और अंग्रेज झारखंड में सर्वप्रथम सिंहभूम या मानभूम में सर्वप्रथम प्रवेश किए थे। यह भी पूछा गया कि झारखंड में अंग्रेज किस जिला में या कहां प्रवेश किए थे? तो सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किए थे। अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का सर्वप्रथम शुरू इसी क्षेत्र में हुआ था। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिंगुल इसी क्षेत्र में फूटा था। किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में फूटा था। यानी सबसे पहले विद्रोह भी इसी क्षेत्र में अंग्रेज के खिलाफ हुआ था। 1767 ईस्वी में, आगे देखिए, लिखिएगा, 1767 ईस्वी में अंग्रेज जब झारखंड में प्रवेश किए और ये झारखंड में कहां प्रवेश किए थे? 1767 ईस्वी में अंग्रेज सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करने के ठीक बाद, ठीक है ना, ढालभूम के राजा, कहां के? ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल, कौन? जगन्नाथ ढाल। इस राजा को, कहां के थे? ढालभूम के राजा कौन थे? जगन्नाथ ढाल। उसे अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, आने गद्दी से हटा दिया गया था। किसे? ये यहाँ के जो राजा थे ना ढालभूम के, इसे जगन्नाथ ढाल थे राजा, कहां के? ढालभूम के। इसे अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया था, आने उनके गद्दी से। इसी कारण से जगन्नाथ ढाल ने सिंहभूम क्षेत्र में या ढालभूम क्षेत्र में एक व्यापक विद्रोह किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह किया, जिसे ढाल विद्रोह या घाल विद्रोह के नाम से जाना गया। अब देखिए, घाल विद्रोह का शुरुआत, आगे देखिए, अब ये पूछा जाएगा कि घाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी। ढाल विद्रोह का या घाल विद्रोह का शुरुआत 1767 ईस्वी में हुआ था और यह विद्रोह 1777 ईस्वी तक चला था। कब तक? 1777 ईस्वी तक चला था। तो देखिए, ये आपको प्रश्न में रहेगा कि ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था। तो उस समय आपको ये डेट जरूर याद रखिएगा। कहा कि झारखंड के एग्जाम में डेट जरूर पूछे जाते हैं, वर्ष। तो 1767 में स्टार्ट हुआ है और 1777 ईस्वी तक चला है। कौन? ढाल विद्रोह या घाल विद्रोह। समझ रहे हैं ना? आप देखिए, इस ढाल विद्रोह को झारखंड की प्रथम ये जनजातीय विद्रोह था, जो 10 वर्षीय विद्रोह था। यानी 10 वर्ष तक चला है। देखिए, 1777 तक 10 वर्षीय विद्रोह इसको कहा गया था। किसको? घाल विद्रोह का। तब पूछा गया प्रश्न में कि झारखंड के कौन सा विद्रोह है या झारखंड में सर्वप्रथम कौन सा विद्रोह हुआ था जो 10 वर्षीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो कौन? ढाल विद्रोह। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ढाल विद्रोह था, सो 10 वर्षीय विद्रोह था। अब आगे देखें, ढाल विद्रोह को दबाने के लिए, ढाल विद्रोह या घाल विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? तो अंग्रेजी कंपनी द्वारा
ठीक है ना, अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी या अंग्रेजी कंपनी बोले, अंग्रेजी कंपनी द्वारा, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। अब देखिए ये बोला गया है कि लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को किस लिए भेजा गया था, तो ढाल विद्रोह को दबाने के लिए। किसको? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। लेकिन ये विद्रोह दबाने में असफल हो गए। यानी ढाल विद्रोह इतना व्यापक था, इतना शक्तिशाली था कि ये लोग आए, अंग्रेजी कंपनी द्वारा भेजा गया, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भेजा गया, लेकिन ये लोग कुछ न कर पाए और ढाल विद्रोह बढ़ता चला गया, जिसके कारण अंत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को, देखिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को 1777 ईस्वी में राजा स्वीकार कर लिए। अब समझिए कि यहाँ जगन्नाथ ढाल है, तो अंत में क्या कहा अंग्रेज को, जब कोई चारा नहीं चला कि अब ये विद्रोह को हमारा रोकने से आगे बढ़ गया है, तो चलो इसी को हम राजा मान लेते हैं। और ये एक बार फिर ढाल भूमि का राजा इन्हें नियुक्ति कर दिया गया। किन्हें? जगन्नाथ ढाल को। कब? 1777 ईस्वी में। और ये जैसे ही राजा बने तब विद्रोह समाप्त हो गई। अब जो विद्रोह कर रहे हैं विद्रोही, क्या देखते हैं इधर किसी चीज के मांग के लिए अनशन करते हैं, रोड जाम करते हैं, और मांग पूरी हो जाती है जनता को, तो विद्रोह खत्म। तो उसी तरह से अनशन खत्म हो जाता है ना। तो उसी तरह से जगन्नाथ ढाल है, सो उस समय क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, अब इनका ही मांग पूरा हो गया, मेन मुद्दा तो खत्म, तो इनका ही मांग पूरा हो गया था। ये क्या करेंगे, ये विद्रोह तो फिर खत्म कर देंगे। तो जैसे ही राजा बने जगन्नाथ ढाल, वैसे ही यह ढाल विद्रोह समाप्त हो गई। तो पूछा जाएगा कि ढाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1767 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किया गया था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया गया था। और यह विद्रोह कब समाप्त हुई? 1777 ईस्वी में। और यह झारखंड की प्रथम जनजातीय विद्रोह था। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिए, इसके बाद जब ये राजा जगन्नाथ ढाल बन गए, तो ब्रिटिश कंपनी को 3 वर्षों में, देखिए जब ये राजा 1777 ईस्वी में बन गए कौन? जगन्नाथ ढाल, तो ब्रिटिश कंपनी को, किसको? ब्रिटिश कंपनी को 3 वर्षों तक 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये वार्षिक दर से देना स्वीकार कर लिए। अब क्या किया, ये कंपनी इनके साथ समझौता कर लिया था। किनके साथ? जगन्नाथ ढाल के, कि आप ही राजा बन गए, लेकिन हमको टैक्स चाहिए, कर चाहिए। समझ गए ना? तो इन्होंने 3 वर्षों तक ये कर इस हिसाब से वार्षिक दर के रूप से देने के लिए तैयार हो गए। 2000, 3000 और 4000। 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में यही कर की राशि बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया। यानी 1800 ईस्वी में जो कर इससे वसूला जा रहा था, 3 वर्षों में कितना लेना था? 2000, 3000, 4000। तो ये कर जो वसूला जा रहा था, उसी को 1800 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी द्वारा इस कर की राशि बढ़ाकर 4267 रुपया कर दी गई। तो इस प्रकार से ये ढाल विद्रोह आपका समाप्त हो गया। समझ गए ना? हाँ, ये पूछा जाता है ढाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ढालभूम या सिंहभूम क्षेत्र में। समझ गए ना? ये ढाल विद्रोह में हर बार यही पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपको, ये डेट जरूर आ रखी, ये पूछा जाता है अधिक बार कि ढाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1767 ईस्वी में। या ये पूछा जाएगा कि झारखंड में प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा हुआ था? तो कौन? ढाल विद्रोह या घाल विद्रोह हुआ था, प्रथम जनजातीय विद्रोह। और ये प्रथम जनजातीय विद्रोह भी था, और ये प्रथम जनजातीय 10 वर्षीय विद्रोह था। और ये अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। समझ गए? ठीक है। अब आगे देखिए अगला विद्रोह।
चुआड़ 1805 ईस्वी में। ये चुआड़ या चुआड़ दोनों कोई भी विद्रोह कह सकते हैं। इसकी शुरुआत 1769 ईस्वी में हुआ था और 1805 ईस्वी तक ये चुआड़ विद्रोह चला था। तो देखिए चुआड़ विद्रोह जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था। समझिए, जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता। और जंगल में रहने वाले व्यक्ति थे, समझ गए ना। और इसी को क्या कहा जाता था, चुआड़ या चुआड़ विद्रोह कहा जाता था। 1769 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह की शुरुआत सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और यह भी झारखंड के सिंहभूम जिला में ही हुआ था। कौन विद्रोह? चुआड़ विद्रोह। कब? 1769 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा लेफ्टिनेंट फोरविस तथा गुडियार को भेजे थे। ये जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछ दिया जाएगा कि चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था। तो किसको चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए? लेफ्टिनेंट फोरविस या बोलिए ले गुडियार को भेजा गया था। अब आगे देखिए 1783-84 ईस्वी में 1783-84 ईस्वी में कैलापाल की जमींदारी के नेतृत्व में पचेत राज्य में ब्रिटिश कंपनी के शासन के विरुद्ध, पचेत राज्य में ब्रिटिश कंपनी के शासन के विरुद्ध चुआड़ विद्रोह किए थे। अब देखिए ये पचेत कहाँ? धनबाद में है, ठीक है ना। तो अगर देखिए सबसे पहले चुआड़ विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। लेकिन 1783-84 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व कहाँ? पचेत राज्य में, ठीक है। पचेत राज्य कहाँ? धनबाद में है। उस समय पचेत स्थान है धनबाद में। और वो कैलापाल ये जमींदारी के नेतृत्व में पचेत राज्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चुआड़ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए यानी जो 1783-84 ईस्वी में हुआ था, इसको दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा मेजर क्राफ्ट, ठीक है ना, मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था। अब देखिए ये पूछ दिया जाएगा आपसे कि 1783-84 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कैलापाल के द्वारा। और इस विद्रोह को 1783-84 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था। समझ रहे आप लोग? अब आगे देखिए 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ा भूम तथा पचेत, मानभूम, बड़ा भूम तथा पचेत का 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व मतलब इस क्षेत्र में कहां देख लीजिए, मान भूम, बड़ा भूम तथा पचेत क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दुर्जन सिंह द्वारा किया गया था। कब? 1798 ईस्वी में। अब ये प्रश्न उठ रहा होगा आपको मन में कि चुआड़ विद्रोह आखिर क्यों हुआ था। तो देखिए चुआड़ विद्रोह का होने का मुख्य कारण पचेत राज यानी कहा राज, ठीक है ना, पचेत राज की कर की वसूली ब्रिटिश कंपनी द्वारा नीलांबर मित्रों के हाथों सौंप दिया गया था। देखिए
क्या हुआ था कि उस समय जो कर वसूली होती थी, लगान जो वसूला जाता था, वो क्या होता है, अभी देखते हैं ना, कोई कंपनी आती है भारत में, ठीक है, तो भारत सरकार उसको खरीद ली और उसके बाद टैक्स से उसको वसूल नहीं। उसी प्रकार से क्या किया था ये लोग कि जो कर वसूली जमींदार लोग करते थे, कहा, यहां पर पचेत राज में, लेकिन इसको क्या किया गया कि ये लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको हटा के, समझ गए, उसके जगह पर ये नीलामर मित्रों को भेज दिया। अब देखिए ये भी कर वसूली मनमाना करेंगे। यानी पहले अगर 10 रुपये वसूला जा रहा था कर वसूली, मान के चलिए 10 रुपये वसूला जा रहा था, अब देखिए इसके हाथ में बिक गया तो ये तो ज्यादा लेगा, पैसा पर लिया है ना तो ज्यादा लेगा, इसलिए कर वसूली में वृद्धि हो गई थी, समझ गए ना। और उस समय क्या होती कि यहाँ के जो जनता थी वो कर देने में असमर्थ हो रहे थे। इसके कारण ये चुआर विद्रोह कब हुआ था, 1798 ईस्वी में पचेत, बड़ाभूम, मानभूम, या यहाँ 1769 ईस्वी में, इसीलिए ये चुआर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। समझ रहे हैं, किस लिए कि पचेत राज में कर वसूली को ब्रिटिश कंपनी द्वारा नीलाम्बर मित्रों के हाथों बेच दिया था, जिसके कारण यह विद्रोह हुई थी। कौन, चुआर विद्रोह। समझ रहे हैं ना चुआर विद्रोह क्यों हुआ था, तो इसलिए हुआ था। अंत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ठीक है, चुआर अन्य चुआरों को तथा पाइकार सरदार की भूमि को वापस कर दिए। यानी अंत में ये लोग अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी था उसको चुआरों और पाइका सरदारों की भूमि को वापस करना पड़ा, तब जाके कहीं ये चुआर विद्रोह शांत हुआ। समझ रहे हैं ना। यानी ऐसा व्यापक विद्रोह था ये झारखंड के कि चुआर विद्रोह में जब तक उनकी भूमि वापस ना होगी, जैसे ये नीलाम्बर मित्रों के हाथों बेच दिया गया था तो उनकी भूमि वो ले लिए, अब उसका मालिक कौन हुए, नीलाम्बर मित्रों हो गए, और ये मनमाना पैसा लगा रहे थे। जैसे यहाँ के लोग नहीं रह रहे थे यहाँ, तो बाहरी लोग को बुलाकर उसको लीज पर दिया जा रहा था। समझ रहे ना। इसीलिए ये चुआर लोग जब किया विरोध तो ये इतना भयानक विद्रोह हुआ कि इन अंत में अंग्रेजों को इनका कहना मानना पड़ा, और तब जाके चुआर विद्रोह समाप्त हुई। अब आगे देखिए, इस विद्रोह का मुख्य केंद्र कहां था, सिंहभूम या बीरभूम। सिंहभूम या बीरभूम ये चुआर विद्रोह का मुख्य केंद्र था। अब देखिए इस विद्रोह में श्यामगंजम, कौन, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुलभ सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, जगन्नाथ पाटर, नाथ पातर आदि मुख्य भूमिका निभाए थे। ये लोग इस विद्रोह में शामिल थे, दिग्गज नेता थे। इसकी वजह से ये चुआर विद्रोह को अंत में अंग्रेजों को समाप्त ही करनी पड़ी, और ये पाइका सरदार तथा चुआरों की कहना मानना पड़ा, और उसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गए। समझ रहे हैं आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। आगे क्लास में हम लोग पहाड़ी जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी पहाड़िया विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहाड़िया विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण थी, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों।